और मैं मोदी जी के विकास कार्य देखती हूँ। देश के लिए उन्होंने जो विकास किया है, इसी वजह से मैं उनकी फ़ैन हूँ। और मैंने विश भी मांगी हुई है। पिछली बार ही विश की थी और इस बार ही मेरी विश है कि मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। मोदी के मुकाबले कोई अब है नहीं, कोई भी नहीं इसको हरा सकता। अगले 10 साल तक कोई नहीं हरा सकता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। चारों देश में बीजेपी की लहर है। क्यों आना चाहिए बीजेपी को? उन्होंने अच्छा काम किया है और उनके मुकाबले लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, राहुल जी को। मजा तब आता है चुनाव का जब विपक्ष मजबूत हो। हमारा विपक्ष अब उतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अपने भाषा में उसे बोलना भी नहीं आता, प्रधानमंत्री गालियाँ बकता है, तो गलत काम है ना। जो अच्छा काम कर रहा है उसको तुम बुरा बना रहे। क्या नाम है आपका? सीमा, कहाँ की रहने वाली? दिल्ली। अच्छा, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव का क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। कौन फिर पीएम बनेगा इस बार? मोदी जी हमेशा की तरह। क्यों बनना चाहिए मोदी जी को पीएम? मोदी है तो मुमकिन है और मेरे फेवरेट लीडर हैं वो। क्या मुमकिन है? कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। महंगाई तो पहले भी थी और अभी भी है। महंगाई से क्या है, महंगाई तो हमेशा ही रहेगी। बाकी और भी चीज़ें देखिए, काफ़ी उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है। CAA और NCC पता नहीं कितना कितना कुछ धाराएं हटाई है। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थोड़ी बहुत चीज़ों में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई को छोड़ दिया जाए तो और हम चीज़ें देखें तो वो भी विकास भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। विकास माने देश का विकास हुआ है। देश मोदी जी जब से आए हैं तब से कह रहे हैं तानाशाही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्यों पसंद करते हैं? क्यों मोदी जी को लाया जाए? भाई राहुल गांधी भी तो हैं, कांग्रेस भी तो है विपक्ष में। राहुल गांधी के काफ़ी चीज़ें देखिए, वो तो ऐसी बातें करते हैं जिसमें जनता हंसती है। वो बयान ऐसे ऐसे देते हैं, आलू से डालो सोना निकलेगा, फन्नी चीज़ें करते हैं वो तो। वहीं पर कांग्रेस कहता है कि राहुल को प्रमोट करने के लिए, मतलब एक कॉमेडियन प्रमोट करने के लिए बीजेपी मेहनत कर रही है। बीजेपी ऐसा करती है कि राहुल का मजाक बने। नहीं, वो अपने बयानों से खुद अपने मजाक का पात्र बनते हैं। और क्या काम ऐसा है कि जो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए? बस मैं मोदी जी की फ़ैन हूँ और मैं मोदी जी के विकास कार्य देखती हूँ। देश के लिए उन्होंने जो विकास किया है, इसी वजह से मैं उनकी फ़ैन हूँ। और मैंने विश भी मांगी हुई है। पिछली बार ही विश की थी और इस बार ही मेरी विश है कि मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। कौन पीएम बनेगा? मोदी जी। मोदी जी जब से आए हैं तब से बेरोजगारी महंगाई इतना ज़्यादा है, भाई लोग परेशान हैं। नहीं, महंगाई तो आम जैसे रूटीन में है, पहले सरकारें में भी ऐसे ही थी। इनकम सोर्स भी बढ़े हैं और देश की डेवलपमेंट हुई है। और हम तो पंजाब से आए हैं, हम तो पंजाब में भी चाहेंगे भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पंजाब में भी आए, क्योंकि आए दिन वहाँ देखिए सारे भी गैंगस्टर, कोई फरोती व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, मंदिरों में तोड़ फोड़ की जा रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है पंजाब में। और योगी जी जैसे अगर मुख्यमंत्री पंजाब में आएंगे तो गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए मुख्यमंत्री में। वहाँ पंजाब में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं चल रही। केजरीवाल तो कह रहे हैं पंजाब सरकार बहुत अच्छी चल रही है आम आदमी पार्टी की। आप लोग देख ही रहे हैं, रोज कत्लेआम हो रहे हैं वहाँ। रोज हिंदू नेताओं पर टारगेट किलिंग की जा रही है। मंदिरों में गाय के सिर फेंके जा रहे हैं, मंदिरों के बाहर आकर गाली निकाली जा रही है। अभी लुधियाना में एक मंदिर के बाहर, दक्षेश्वरी महादेव मंदिर के बाहर कुछ शरारती लोगों ने आकर गंदी गाली निकाली। और लुधियाना में शिवरात्रि वाले दिन ही भोलेनाथ का शिवालय तोड़ा गया। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो पंजाब में निरंतर चल रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था वहाँ जीरो है, क्योंकि दोषियों को सज़ा देने में असमर्थ है पंजाब की सरकार। भगवंत मान इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं जो इस समय हो रहा है? बिल्कुल नहीं फोकस कर रहे हैं इन चीज़ों पर, क्योंकि लोकसभा का क्या स्थिति है? कितने सीटें मिल जाएंगी पंजाब से? अगर देखो पंजाब में अकाली दल बीजेपी का समझौता होता है तो 8 से 9 सीटें ये पंजाब से निकालेंगे। अगर अकाली दल बीजेपी का समझौता नहीं होता तो फिर कांग्रेस आगे जा सकती है। अच्छा, क्या नाम है सर? शिवम वैद। कहाँ के रहने वाले हैं सीएम? पंजाब के होशियारपुर। क्या माहौल है इस बार का आपके यहाँ लोकसभा चुनाव का? माहौल बिल्कुल ख़राब है जी। केजरीवाल सरकार ने, भगवंत मान सरकार ने जो वादे किए थे वो बिल्कुल नहीं निभाए। उल्टा पंजाब के हिंदू समाज को टारगेट किलिंग पर ला रहे हैं। कभी हत्या हो रही है हिंदू लीडरों की, कई बार मंदिरों में हमले हो जाते हैं, बेअदबियाँ हो रही हैं।
कभी किसी स्थान पर गौ हत्या मिलती है, कभी गौ का सिर मिलता है, लेकिन पंजाब सरकार हिंदू समाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। तो हम तो मोदी को कि जहाँ केजरीवाल की सरकार है सब जगह भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं। भाईचारा नहीं, कोई भाईचारा नहीं, भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू समाज को नीचा दिखाया जाए। जो व्यापारी है पंजाब का, सभी व्यापार बंद हो चुका है, क्योंकि कोई व्यापारी वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डर रहा है, क्योंकि वहाँ के माहौल अच्छा नहीं है। दूसरे तीसरे दिन धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सरकार कोई एक्शन लेने में असमर्थ है। तो भाई विपक्ष जो है शुरू से आरोप लगाता रहा है बीजेपी पे कि बीजेपी जब से आई है तब से जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति हो रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसी ये गलत बात है। बीजेपी जब से हिंदुस्तान में आई है, आप देखिए हिंदुस्तान की डेवलपमेंट कितने हाई लेवल पर हो रही है। और हिंदुओं, सबसे पहले तो सनातनियों को इतना बड़ा तोहफा जो भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में शुरू हुआ है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की। सभी सनातनियों ने एक दिवाली के तौर पर इस 22 तारीख को मनाया। तो इतना खुशी में माहौल है देश का, और ये सभी नरेंद्र मोदी भाई जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बदौलत ही है। मोदी के मुकाबले कोई अब है नहीं, कोई भी नहीं इसको हरा सकता। अगले 10 साल तक कोई नहीं हरा सकता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। मोदी बनना चाहिए, जय श्री राम। मोदी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए मोदी? बहुत अच्छा है। कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ करता है सब। नहीं, मैं उनके साथ हूँ, तो बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा क्या लगा मोदी जी में? हमें सब कुछ अच्छा लगता है। वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है इस बार। नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं करते। मैं तो यही कहना मोदी बार बार आवे। क्या नाम है सर? नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली से, छात्रा से। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? बीजेपी चारों तरफ, चारों देश में बीजेपी की लहर है। क्यों आना चाहिए बीजेपी को? उन्होंने अच्छा काम किया है और उनके मुकाबले लोग उसको पसंद नहीं कर रहे, राहुल जी को, क्योंकि वो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। सबसे बड़ी गलती की उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या ना जाकर, उनको निमंत्रण मिला था, निमंत्रण नहीं गए, वो सबसे बड़ी गलती की। कह रहे हैं विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा है और लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझा रखे हैं बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्या है वो अगले जून से नई सरकार आ रही है, वही सब समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा। और 100 दिन का काम, 100 दिन में क्या करना है वो फैसला हो चुके हैं आते ही। क्या नाम है सर? अनूप कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं मिश्रा जी? इलाहाबाद के हैं। अच्छा, इलाहाबाद से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या माहौल है इस बार जो है आपके इलाहाबाद का? देखिए, लोकसभा में हमारे यहाँ पे बीजेपी का चल रहा है, लेकिन लीगली अब आना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और एक समय के साथ परिवर्तन भी ज़रूरी रहता है। और यूपी में तो ये हाल है, देखिए सारी चीज़ें अलग जगह हैं। गरीबी सिर्फ अच्छी शिक्षा से दूर हो सकती है, और हमारे यूपी में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। शिक्षा का इतना बुरा हाल है, जो भी गवर्नमेंट पोस्टें निकल रही हैं, तो जब पोस्टें नोटिफिकेशन किसी एग्ज़ाम की निकलती हैं तो स्टूडेंट क्या करता है, तैयारी करता है। लेकिन और जो लोग हैं वो जुगाड़ करता है कि कहाँ से किसको पैसा देना। 60,000 पोस्ट आई यूपी में, 55,000 के समथिंग कांस्टेबल की, 60 लाख फॉर्म डले, पेपर आउट हो गया। पेपर हम बना रहे हैं। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो तुरंत एक्शन लिया, और मोदी जी का बयान, योगी जी का बयान भी है कि हम ऐसी मतलब सजा देंगे कि नसीहत बनेगा लोगों। और एक बात आपने और कहा कि 10 साल हो गए मोदी जी का, इसलिए मोदी जी को बदल दिया जाए। 10 साल होने की वजह से? 10 साल होने की वजह से नहीं, एक कार्य की समीक्षा की जाए। हम बोल रहे हैं दिल्ली सरकार है, इसने क्या किया, महिलाओं को सबसे पहले गवर्नमेंट बसों में फ्री किया, बहुत सारी सुविधाएं दी, बिजली फ्री दिया, एजुकेशन फ्री दिया। मोदी जी ने क्या बयान दिया कि भैया मुफ्त की रेवड़ी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी, क्या हो रहा था, लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए महीने जा रहे थे। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो अपना खेत काट के लाके दे रहे हैं पैसे। वो पैसे सर्विस वालों के टैक्स के पैसे हैं। कौन अथॉरिटी दिया कि कोई बंदा मेहनत करके टैक्स दे रहा? टैक्स क्यों दिया जाता है? अपनी ग्रोथ के लिए दिया जाता है ना, डेवलपमेंट के लिए टैक्स दिया जाता है। कि टैक्स देना चाहिए कि आप उसको फ्री में बांट दो, किसी को फ्री में बांट दो। किसको बनाया जाए फिर? छोड़िए, मान लिया अब सरकार बदलनी चाहिए, 10 साल हो गया मोदी जी को, तो किसको बनाए फिर? कोई भी हो,
मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी का जो कार्य है मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली, और इसी को आना चाहिए। बहुमत चाहिए किसी को भी बनाने के लिए। हाँ, बहुमत तो जरूरी है, लेकिन बहुमत देखिए मजा तब आता है चुनाव का जब विपक्ष मजबूत हो। हमारा विपक्ष अब उतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि जो मोस्टली नेता थे, जो आपके हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर से सिंधिया जी थे, वो खुद जो है इतने बड़े कांग्रेसी थे, बीजेपी में आ गए। तो इस वजह से कई सारी चीजें हैं, विपक्ष कमजोर हो गया। नहीं तो विपक्ष किसके वजह से कमजोर हुआ? उनकी कमियां हैं कि मजबूरियां हैं कि जो है क्या रीजन है आप? विपक्ष जो कमजोर हुआ है मेरे हिसाब से रीजन यही कि जो उनका पास्ट था वो बहुत दुखद पास्ट था। उन्होंने भी अपने पास्ट में एक पूरा पारिवारिक लिंक, जैसे समाजवादी पार्टी का है, एक पूरा पारिवारिक लिंक, चाचा के भतीजे से लेकर सब नेता एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते थे। चलिए, क्या नाम है अंकल जी? कल्याण सिंह। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? ये एटा मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी के रहने वाले हैं। इलेक्शन नज़दीक है, लोकसभा चुनाव, क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए, मोदी आना चाहिए। मोदी ही क्यों आना चाहिए भाई? इतनी समस्या अभी आपके सामने लड़का ने सारे काम संभाले हैं, मंदिर बनवाया, और भी कार्य करे हैं मोदी ने। देश के बारे में बहुत कुछ सोचा है मोदी ने और सोच रहा है, इसलिए मंदिर बनवा दिए। मैंने देखा अक्सर कई लोग कहते हैं मंदिर बनवाए। मंदिर तो चलो कोर्ट के निर्णय से बना है, लोगों के चंदा से बना है, उसके बावजूद क्यों लाया जाए मोदी जी को? कोर्ट के बात से तो बना है, पर कोर्ट ने आदेश दिया तभी तो बना है। बगैर कोर्ट के आदेश तो काम होना ही नहीं था, और ये तो पहले से ही चल रहा था। और मोदी जब आया तभी काम हुआ। मोदी योगी ने सारे काम किए हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। बढ़नी है। अब इलेक्शन हो रहा है तो खर्चा कहाँ से आएगा? महंगाई गाँव के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया, काम धंधा नहीं है। बेरोजगारी तो है ही, उसमें शक क्या है? उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो कैसे इन सब चीज़ों में सुधार होगा? अब सुधार तो देखो नेता लोग, जनता करेगी, और कौन करेगा? तो राहुल गांधी को नहीं बना सकते प्रधानमंत्री? राहुल गांधी क्या करेगा? राहुल गांधी किसी काम का नहीं है। मुस्कुराए बड़ा तेज, क्या बात है अंकल? राहुल गांधी अपने भाषा में उसे बोलना भी नहीं आता, प्रधानमंत्री गालियाँ बकता है, तो गलत काम है ना। जो अच्छा काम कर रहा है उसको तुम बुरा बना रहे, चोरों का संग दे रहे हो। चोरों का संग कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? किसको दिया? किसी को नहीं किया। 70 साल में बहुत कुछ किया कांग्रेस कह रही जो हमने किया वही तो मोदी जी बेच रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं उन्हीं। कांग्रेस ने जो है सबसे ज्यादा नुकसान किया, देश को जो है नीचे दबाया है। अच्छा, पैदा हुए हुई जो वो इंजेक्शन है कांग्रेस की अस्पताल में लगा हुई है। इस देश में लाल किला जो है पीछे, ये जब बना था, आज लोग मुसलमानों को गाली देते हैं। मैं हिंदू हूँ धर्म से, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ इस हिंदुस्तान का हूँ। वो मुसलमान भी इस देश के लिए कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर ये बीजेपी वाले ज़बरदस्ती उनको पाकिस्तानी बताते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? 70 साल पहले जो देश में हालत थी आज उससे बदतर है। 70 साल में क्या काम नहीं हुआ? पहले जो ट्रेन आई, रेलवे आई, एयर इंडिया आया, सब कुछ कांग्रेस शासन में हुआ है। 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, IIT बनवाए, IIM बनवाए, रेलवे का निर्माण। कितने बहुत बने हैं। इसका तो बनने का तो कोई मैटर नहीं, बहुत बने हैं। इसका सटीक जानकारी तो मेरे को नहीं है, लेकिन बहुत काम हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है सत्ता पक्ष वालों का कि जब से देश आज़ाद हुआ, नेहरू परिवार को छोड़कर कांग्रेस में किसी ने थर्ड पार्टी को मतलब प्रत्याशी नहीं दिया। परिवारवाद है। और जो है मनमोहन सिंह तो बड़े आराम से मनमोहन सिंह की चलती थी, चलती थी। कौन चलाता था? बने तो मनमोहन सिंह के लिए हुए फैसले को डायरेक्ट सोनिया और राहुल गांधी बदल देते थे। तो ऐसे विशेष परिस्थिति बनाया गया था क्योंकि विरोध हो गया था। सोनिया गांधी बन रही थी, तो सोनिया गांधी ने एक ऐसा चेहरा को बिठा दिया जो उनके लिए काम करे। उस टाइम माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मनमोहन सिंह राजनीतिक नहीं थे और सोनिया गांधी को सारा पावर अपने हाथ में रखना था। सोनिया गांधी बनना चाह रही थी, उनका भारी विरोध हो गया था, विदेशी और भाई भारतीय, इस तरह का उस टाइम माहौल हुआ था। तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो राजनीति नहीं जानता और कल तख्ता ना पलट दे, सोनिया का जगह नेहरू परिवार की जगह ले ले। वो चेहरा मनमोहन सिंह थे, बिठा दिया गया। भैया लोग, क्या नाम है सर? मोहम्मद इकबाल। कहाँ के रहने वाले हैं इकबाल जी? यूपी शाहजहांपुर के। अच्छा, शाहजहांपुर के रहने वाले। क्या माहौल है इस बार का? इस बार सरकार बदलाव का लग रहा है। तो बदलाव लाया जाए तो किसको लाया जाए? गठबंधन में अब जो भी आएगा, गठबंधन में जो भी आने का, जानते हो कहाँ मसला गड़बड़ हो जाता है। एक तरफ एक बंदा सीना ठोक के कह रहा है कि हम आ रहे हैं 400 पार लेकर, और एक तरफ गठबंधन की बात की जाए तो लोग कहते हैं कि कोई भी आ जाए, कोई भी आने से प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनेगा।
कोई एक तो फेस होना चाहिए या कोई एक पसंद तो होना चाहिए। नहीं, सीट तो 400 पार आएंगी, ये तो पक्का है। ये तो मोदी जी ने कह दिया सीट 400 पार आएंगी, लेकिन वो गठबंधन की आएंगी, ये बताना भूल गए थे। ये बताना भूल गए थे वो कि गठबंधन की आएंगी। सीट तो पक्का 400 पार। गठबंधन आ ही गया, गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ गया, तो सबसे बड़ी समस्या है प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। राहुल गांधी बनी, राहुल गांधी है ऑप्शन, राहुल गांधी बनी, वो पढ़ा लिखा है। महागठबंधन के बैठक में ही खड़गे जी को इशारे में ममता बनर्जी जी ने कह दिया था कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, फिर भी आप राहुल गांधी को बना रहे हैं।